हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक भारत के जितने भी नदियां हैं उसके ऊपर जितनी भी परियोजना है वो मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते ही रहते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नदियों के ऊपर जितनी भी परियोजना है उसके ऊपर मैं एक टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं आपको 75 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे एक बार आपका ये पूरी तरह से टॉपिक हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भारत में जितनी भी नदियां हैं उसके ऊपर जितनी भी बात है वो मैंने ऑलरेडी टॉपिक करवा दिया गया है, आप देख भी सकते हो। और आज मैं परियोजना लाया हूँ, जितने भी परियोजना है उसके ऊपर वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप फ्री में आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर भी लेना। अब अपन एक एक करके सारे वो क्वेश्चन का मिलान करेंगे। आप खुद का भी मूल्यांकन कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने या महात्मा गांधी जी ने? किसने कहा था? बताइए क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपसे पूछा भी जाता है, और यही आपका पहला क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? ये थी बाखरा नागर परियोजना थी, या दामोदर घाटी परियोजना थी, या हीराकुंड परियोजना थी, या नागार्जुन परियोजना थी? बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित की गई थी? बताइए क्या होगा आंसर। 1954, 1950, 1948 या 1947? क्या होगा आंसर। और इसी का उत्तर आपको सही से सही देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलहाल ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका उत्तर हो जाता है 1948 हो जाता है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपना खुद का भी मूल्यांकन कर लेना कि आपके 75 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए की टीएवीए जैसी परियोजना भारत में है, यह कौन सी है? ये आपसे 4 ऑप्शन आपसे दिया गया है। पहला ऑप्शन रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना? बताइए क्या आंसर होगा। और ये वाला क्वेश्चन फिलहाल ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, अब आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन, दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। दूसरा कथन, दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित किया गया है। बताइए क्या होगा आंसर। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जलागम क्षेत्र प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट प्रोत्साहन के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, अरवादी या चंबल घाटी? बताइए क्या आंसर होगा। आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना स्थित है, बताइए कहाँ पे स्थापित है?
मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी पर, गुजरात के ताप्ती नदी पर, गुजरात के साबरमती नदी पर या मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर? बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की ताप्ती नदी पर। वैसे मैंने आपको ये वाला टॉपिक पूरी तरह से करवाया है। भारत के जितने भी बांध है और परियोजना, ये वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया गया। मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से देख भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीठे पानी की सकलमसर परियोजना अवस्थित है हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? बताइए क्या आंसर हो जाएगा मीठे पानी की। और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और ये वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर। वेस्ट बंगाल या उड़ीसा हो जाएगा, या वेस्ट बंगाल बिहार हो जाएगा, या उड़ीसा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा मचकुंड परियोजना से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईडू की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? बताइए क्या होगा आंसर। केरल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, या अपने कर्नाटक हो जाएगा? क्या आंसर होगा। और ये वाला टॉपिक मैंने आपसे पहले भी करवा दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोजेन टैक्स विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में हो जाएगी, केरल में हो जाएगी, या गुजरात में हो जाएगी, या मध्य प्रदेश में हो जाएगी? बताइए कहाँ पे होगी कोजेन टैक्स विद्युत परियोजना, कहाँ पे होगी? और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगी, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे स्थित है? केरल में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, या कर्नाटक में अवस्थित है? और ये शिव समुद्र जलाशय कहाँ पे स्थापित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, जो मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? अब आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो अपने तमिलनाडु में नहीं है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और ये आपके चार सामने आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वुडकी परियोजना नहीं हो जाएगी, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे हो जाएगी? कर्नाटक में हो जाएगी, जो मैंने आपको ये 10वां वाला क्वेश्चन भी करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाखरा नागर परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? और ये वाला वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, कावेरी नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर? कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान रखना, ये बाखरा नागर ये दोनों अलग ही बांध है। एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और एक अपने पंजाब में हो जाएगा। नदी दोनों की सेम है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाखरा नागर निम्नलिखित किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, राज्य से पूछा गया। पहला, पंजाब जम्मू या राजस्थान की। दूसरा, हरियाणा पंजाब व राजस्थान की। तीसरा, उत्तर प्रदेश पंजाब व राजस्थान की। चौथा, उत्तर प्रदेश जम्मू या पंजाब की। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त परियोजना किसकी है? बाखरा नागर परियोजना, और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा पंजाब और राजस्थान की है। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा भी जाता है। अब आपको बताना है कि आपके यहाँ तक आपको पूरी तरह से सही हो रहे हैं ना दोस्तों। आपके सही होने चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम बहुत ही टफ आ रहा है। आपके हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप सलेक्शन पा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाथपा ठाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बताइए ये क्या होगा। और ये मैंने आपको कल वाला टॉपिक करवाया था ना, भारत के बांध, वो उसमें मैंने सब कुछ मैंने आपको करवाया था। नदी भी मैंने आपको बताई थी। अब आपसे नदी ही पूछा गया है, बताइए क्या होगा। व्यास नदी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा या सतल नदी हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा सतल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? अब आपसे नदी पूछी गई है, क्या होगा आंसर। सतल नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगी या कावेरी नदी हो जाएगी। बताइए क्या होगा। नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। यहाँ पे आप सबने गौर किया, नागा अर्जुन, और अर्जुन का दोस्त कौन था? कृष्ण था ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना है? अब आपसे राज्य पूछा गया, वो भी नागार्जुन से। बताइए क्या होगा आंसर। मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा या उत्तर प्रदेश हो जाएगा या तमिलनाडु हो जाएगा। और ये वाला टॉपिक मैंने आपको पहले भी करवाया है। मैं आपको बार यूं कह रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपके सामने वही लाया हूँ। और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि AP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अब आपसे नदी पूछी गई, वो भी हीराकुंड में। दामोदर नदी हो जाएगी या महानदी हो जाएगी या गोदावरी नदी हो जाएगी या कांसी नदी हो जाएगी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे लिखा होगा हीराकुंड, और हीरा जो होता है जो महान होता है, इस कारण हम कह सकते हैं महानदी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील यंत्र के लिए विद्युत उपलब्ध कराती है? अब आपसे पूछा गया राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए विद्युत उपलब्ध कौन कराती है? दामोदर घाटी परियोजना कराती है या हीराकुंड बांध परियोजना कराती है या तुलबुध परियोजना कराती है या अपने नागार्जुन सागर कराती है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा, जो अपने कहाँ पे, अपने उत्तराखंड में हो जाएगा। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बनाया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? अब आपसे राज्य पूछा गया है, इसका क्या होगा आंसर। महाराष्ट्र हो जाएगा या बिहार हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और ये कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाश जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित है? हरियाणा में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा या हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा या अपने पंजाब में हो जाएगा। बताइए कहाँ पे हो जाएगा सलाश जल विद्युत परियोजना, जो मैंने आपको कल ही मैंने आपको करवाया था। और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहित बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? और ये वाला मैंने रिहित बांध मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा। गुजरात या महाराष्ट्र हो जाएगा या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल हो जाएगा या उत्तर प्रदेश या बिहार हो जाएगा या केरल व तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलबुध परियोजना निम्नलिखित में से किन नदी पर अवस्थित है? अब आपसे नदी पूछी गई है, वो भी तुलबुध परियोजना से संबंधित है। झेलम नदी, व्यास नदी, रावी नदी या सतल नदी, क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी हो जाएगा, जो मैंने आपको कल करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? कौन सी नदी पर चले? गोदावरी नदी पर चल रही है, ताप्ती नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है या कृष्णा नदी पर चल रही है? बताइए कौन सी नदी पर चल रही है। यहाँ पे लिखा है सरदार सरोवर बांध,
और ये अपने चल रहे गुजरात में चल रही है। और गुजरात की में नदी कौन सी चलती है? अपने नर्मदा नदी चलती है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? अब आपसे सीधा ही राज्य पूछा गया, वो भी कॉम्बो वाला। बताइए क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखना, बी नंबर बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जरूर से जरूर ध्यान भी रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किन एक नदी पर आधारित है? अब आपसे नदी पूछी गई है, वो भी दुलहस्ती परियोजना से संबंधित है। कौन सी हो जाएगी नदी? चिनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी या सतल नदी? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी पनबिल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए क्या होगा आंसर? और यहाँ पे लिखा गया टिहरी लिखा गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भागीरथी हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा या धौला गंगा हो जाएगा या मंदाकिनी हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार कराया। जब मैंने भारत के बांध कराया था उस समय करवाया, और जब मैंने आपको बंगाल में गिरने वाली सारी नदियाँ उसमें मैंने आपको जब गंगा कराया था उस समय भी मैंने आपको बताया था। और इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध वहीं पे बनाया, भागीरथी नदी पर बनाया गया। और भागीरथी व अलकनंदा जब मिलती है ना, तब अपने गंगा का निर्माण हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुख्य विद्युत परियोजना है? बताइए कौन सी होगी जो मुख्य विद्युत परियोजना है? पहला ऑप्शन जवाई सागर बांध परियोजना, चंबल नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिस्टरपुर परियोजना? बताइए क्या होगा आंसर? जहाँ पे मुख्य विद्युत परियोजना है, जहाँ पे अगर विद्युत का उत्पादन होता है, ये कौन सी परियोजना है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हो जाएगा चंबल परियोजना हो जाएगा, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चमल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? अब आपसे पूछा गया है चमल घाटी परियोजना है ना, वहां पे कौन सा बांध नहीं बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन महाराणा प्रताप सागर बांध, महात्मा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या गोविंद सागर बांध? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, गोविंद सागर बांध हो जाएगा। ये अपने नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों बांध अपने चंबल नदी पर बने हुए हैं। और ये महात्मा गांधी बांध बना हुआ एमपी में बना हुआ है, और बाकी ये दोनों है ना बांध, ये अपने राजस्थान में बने हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किन एक का लाभ एक से अधिक राज्य प्राप्त करता है? बताइए क्या होगा आंसर? मयूराक्षी परियोजना हो जाएगा, चमल घाटी परियोजना हो जाएगा, साबरमती नदी परियोजना हो जाएगा या हीराकुंड परियोजना हो जाएगा? अब आपको वही बताना है जिसमें एक से अधिक राज्य का संयुक्त लाभान्वित होता है, वही आपको परियोजना बतानी है। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, चंबल घाटी परियोजना हो जाएगा, जिसमें अपने आ जाएगा एमपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और यूपी आ जाएगा। यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाण सागर परियोजना अवस्थित है, बताइए कहाँ पे अवस्थित है? सोन नदी पर, रिहती नदी पर, कलहर नदी पर या नर्मदा नदी पर? कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर स्थापित है बाण सागर परियोजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पोचमपाद सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बताइए कहाँ पे अवस्थित है? महानदी पर, कोसी नदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर? कहाँ पे अवस्थित है ये पोचमपाद सिंचाई परियोजना? और ये अपने हो जाएगी गोदावरी नदी पर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परियोजना में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त कार्य स्थापित है। अब यहाँ पे 3 राज्य दिए गए, जहाँ पे संयुक्त कौन सा है वह आपको बताना है। नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, या शांत घाटी हो जाएगा, या तेलुगु गंगा हो जाएगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? और इसका आंसर हो जाए तेलुगु गंगा हो जाएगा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तभी मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से फ्री आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। आप सिर्फ इतना ही करना, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपका भारत का लगभग पूरा टॉपिक करवाया है, आप ज़रूर से वीडियो देख लेना, बड़े शानदार तरीके से करवाया। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो, ये तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपके सामने ही मैंने आपको बताया था। और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। जो अपने कर्नाटक नहीं दिया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, बताइए कौन सी हो जाएगी जो बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों में है? कोसी परियोजना हो जाएगी, दामोदर वैली परियोजना हो जाएगी, सनवेरेज परियोजना हो जाएगी, या गंडक परियोजना हो जाएगी? बताइए कौन सा हो जाएगा जो अपने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त है? और इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताइए कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, या उत्तराखंड में हो जाएगा, या अपने राजस्थान में हो जाएगा? बताइए कहाँ पे होगा ये आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोकटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, बताइए कहाँ पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या अपने जम्मू कश्मीर में? बताइए कहाँ पे होगा? रोकटोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे अवस्थित है? और ये अपने हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है, बताइए कहाँ पे है ये मंगलम सिंचाई परियोजना? केरल में हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, तमिलनाडु में हो जाएगी, या वेस्ट बंगाल में हो जाएगी? बताइए कहाँ पे हो जाएगा ये? और ये अपने हो जाएगा केरल में हो जाएगा। आप अपना खुद का तो मूल्यांकन कर रहे हो ना दोस्तों, आपके कितने सही हो रहे और कितने गलत हो रहे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आपको 75 क्वेश्चन करा दूंगा, तब आपको बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं या 60 हो रहे हैं, या एक भी नहीं हो रहा है, वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। पर यार लिखना ज़रूर यार, जिससे मेरा खुद का मोटिवेशन हो जाता है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है और आपको ये कंटेंट भी अच्छा लग रहा है। लिखना ज़रूर, कुछ भी लिखना ज़रूर होगा, पर यार अच्छा ही लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्पो जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे ये स्थापित है? कल्पो जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा, या मेघालय में हो जाएगा, या अपने सिक्किम में हो जाएगा? बताइए कहाँ पे होगा ये कल्पो जल विद्युत परियोजना? और ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा।
वैसे मैंने आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको भारत देश के जितने भी प्रमुख द्वीप है ना, वो मैंने टॉपिक अच्छी तरह से मैंने आपको करवाया है। आप जरूर से ज़रूर देख लेना, बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया है। मैंने आपको नीचे प्लेलिस्ट दी है, आप वहाँ से आराम से देख भी सकते हो। बड़ा शानदार और ज़बरदस्त कराया है, और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। ऐसा मैं छाती ठोक के आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा दावा है, और ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप यदि चैनल में पहले बार आए ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और मैं आपको एकदम फ्री दे रहा हूँ। और सारों के सारों वीडियो के नीचे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाटी नदी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है? बताइए कहाँ पे की गई राजघाटी नदी परियोजना? यहाँ पे आपसे पूछा गया, नदी पूछा गया है। तो नदी हो जाएगा, कैन नदी हो जाएगा, चम्बल नदी हो जाएगा, या बेताल नदी हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा बेताल नदी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब यहाँ पे लिखा है दक्कन परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश हो जाएगा, या बिहार या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या बिहार या वेस्ट बंगाल हो जाएगा, या बिहार व मध्य प्रदेश हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? दक्कन परियोजना आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बिहार व उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन व्यास नदी के पोक बांध जल का उपयोग करती है? अब आपसे पूछा गया कौन सा व्यास नदी के पोक बांध का जल का उपयोग करती है, कौन करती है परियोजना? अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, बताइए क्या होगा आंसर? नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, मयूराक्षी परियोजना हो जाएगी, या इंदिरा गांधी नगर परियोजना हो जाएगी, या कोमस बांध परियोजना हो जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी सागर परियोजना हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? अब आपसे पूछा गया तीस्ता जल परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा, या हिमाचल हो जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, या सिक्किम हो जाएगा? क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? अब आपसे पूछा गया तवा परियोजना पूछा गया है, बताइए क्या होगा आंसर? आपके सामने वे 4 ऑप्शन पड़े हैं, क्या होगा आंसर? आप आराम से देख सकते हो। इसका आंसर आपको बिल्कुल सही देना है, और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो हो जाएगा उसका बाद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है। अब आपसे सीधा ही राज्य पूछा गया है जो अपने माही बजाज सागर से संबंधित है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान व गुजरात हो जाएगा, केवल राजस्थान हो जाएगा, या राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा, या राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात व राजस्थान हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? अब आपसे पूछा गया सही नहीं है। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन दिए गए, अब इसमें आपको गलत कथन छांटना है, और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर? पहला ऑप्शन, परबुमन कुलम अली परियोजना केरल व तमिल राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य की संयुक्त परियोजना है। मीनाक्षी परियोजना उड़ीसा व वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और आखिर में चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों बाकी वाले बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किन एक राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। अब आपसे पूछा गया सुइल नदी परियोजना कहाँ पे अवस्थित है। हरियाणा में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा या हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे है ये सुइल नदी परियोजना? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। और ये मैंने आपको जब भारत के जितने भी बांध कराया था उसमें मैंने ये परियोजना आपको अच्छी तरह से करवाया भाई था। आपको याद है ना? यदि आपको याद है तब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में प्रस्तावित चरम जल परियोजना का निर्माण किया गया है? बिहार में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया या हिमाचल प्रदेश में किया गया या आपने तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे ये किया गया है ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में अवस्थित है? अब आपसे पूछा गया पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है या आपने उत्तर प्रदेश में है? कहाँ पे है ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको सत्य कथन देखना है। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होगा आंसर। आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड। आपको छांटना है, वही छांटना है जो बिल्कुल सही है। आप अपने दिमाग में रखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है साबरमती परियोजना जो पान पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब आपको गलत कथन को छांटना है। यहाँ पे दिया गया सिंचाई परियोजना और यहाँ पे दिया गया राज्य। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन देखना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अब आपसे इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप में एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब आपसे पूछा कि सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन देखना है। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन पड़े हैं, कौन सा होगा आंसर जो सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, ये अपने हो जाएगा कृष्णा नदी पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे लिखा गया अर्जुन लिखा गया और अर्जुन का दोस्त कौन होता है? कृष्णा हो जाता है। ठीक है ना? बाकी वाले ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपसे फिर से पूछा गया जो सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन आपको देखना है। बताइए क्या होगा आंसर। पहला देखते हैं, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, यदि इन दोनों राज्य में है। माही बजाज सागर परियोजना ये अपने गुजरात व राजस्थान में, ये भी सही है। व्यास परियोजना ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों में सही है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना ये राजस्थान और पंजाब में नहीं, ये राजस्थान पंजाब में नहीं है, यानी कि इसका डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे मिलाप से पूछा गया है। अब आपको मिलान करना है किसका क्या आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखा गया परियोजना और यहाँ पे राज्य लिखा गया है। अब आपको मिलान करना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप मिलान कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा इसके क्या आंसर आपका हो जाएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं नीचे। अब आपको मिलान
करना ही है। और यार इनका उत्तर यार सही से सही देना होगा, जिससे अगर आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ऐसा करने ना आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों। बताइए क्या होगा आंसर। खुद भी अपना मूल्यांकन कर भी सकते हो यदि आप चाहो तो। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। अब देखते हैं, मिलान करते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये अपने हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। फिर देखते हैं मयूराक्षी, मयूराक्षी अपने वेस्ट बंगाल में हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है नागार्जुन, नागार्जुन हो जाएगा आंध्रा हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर भी सकते हो। मयूराक्षी कहाँ पे है, अपने वेस्ट बंगाल में है। और नागार्जुन कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। और पीछे रह गया मेटूर परियोजना, ये अपने तमिलनाडु में स्थापित है। बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये फिर से आपसे मिलान का क्वेश्चन पूछा गया। बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे आपको परियोजना दी गई है और यहाँ पे आपके सामने नदी दी गई है। अब आपको मिलान करना है। फिर से आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। अब मैं आपके सामने एक सॉन्ग लगा रहा हूँ, आप साथ साथ में आंसर भी दे देना। टाइम ओवर दोस्तों। अब कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागर परियोजना अपने सतलज नदी पर है, ये आप सभी लोगों को पता है। अब देखते हैं हीराकुंड बांध, ये अपने महानदी पे है, जो कहाँ पे, उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना ये अपने हो जाएगी पेरियार पर नदी पर हो जाएगी। और पीछे रह गया नागार्जुन सागर बांध, जो अपने कृष्णा नदी पर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। ए नंबर बिल्कुल सही निकलता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे फिर से मिलान का क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे अगर बांध दिया गया है और यहाँ पे अगर नदी दी गई है। अब आपको खुद को मूल्यांकन करना है कि आपका कौन सा उत्तर सही निकलेगा। अब आप सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम ओवर हो गया। अब देखते हैं सलाल परियोजना। और ये रही सलाल परियोजना, और ये अपने हो जाएगी चिनाब नदी पर हो जाएगी। हीन परियोजना ये अपने रावी नदी पर हो जाएगी। नागार्जुन सागर परियोजना ये अपने कृष्णा नदी पर हो जाएगी। अब देख रहे पीछे रह गया अपने ककरा पार परियोजना, ये अपने ताप्ती नदी हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका किसका सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना दोस्तों। और यदि मेरा आपका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे अगर इस चैनल का और भी ज़्यादा ग्रो हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये आपके सामने रहा। यहाँ पे दिए गए राज्य और यहाँ पे दी गई परियोजना। बताइए क्या होगा आंसर। और आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड आपको एग्जाम में ही टाइम मिलता है। क्या होगा आंसर। टाइम ओवर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा, पहले देख भी लेते हैं। उकाई परियोजना ये अपने हो जाएगी गुजरात में हो जाएगी। परतातु परियोजना ये अपने झारखंड में हो जाएगी। पेंच परियोजना और ये अपने हो जाएगी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और आखिर में इनसे इनको मिलाना है। निकल गया आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया होगा। बिल्कुल आसान सा था, वो तो आप लोगों को पता ही है कितना आसान है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका भी आंसर आपको सही सही देना है। क्या होगा आंसर। एक तरफ अगर मान दिया गया और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। अब मिलते हैं आपको मात्र 10 सेकेंड।
टाइम ओवर दोस्तों। अब देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। हिरित परियोजना ये अपने हो जाएगी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। उरिक परियोजना और ये अपने हो जाएगी गुजरात में हो जाएगी। हीराकुंड बांध ये अपने उड़ीसा में हो जाएगा। कोयना परियोजना ये अपने महाराष्ट्र में हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या निकलेगा? बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे फिर से अगर मिलान का क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको अगर ये आंसर बिल्कुल सही देना है। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड। टाइम ओवर खत्म हो गया टाइम दोस्तों। अब देखते हैं, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सलास परियोजना हो जाएगा, और कर्नाटक में हो जाएगा अपने साबरमती परियोजना हो जाएगा, और महाराष्ट्र में हो जाएगा कोयना परियोजना हो जाएगा, और टिहरी अपने कहाँ थी? उत्तराखंड में थी। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला आंसर आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होगा आंसर? अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड मिलते हैं दोस्तों। टाइम ओवर दोस्तों। अब देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। शिव समुद्र परियोजना ये अपने हो जाएगी कावेरी नदी पर हो जाएगी। नागार्जुन सागर बांध ये अपने हो जाएगा कृष्णा नदी पर हो जाएगी। टिहरी बांध ये अपने भागीरथी नदी पर हो जाएगा, और आखिर में इन दोनों को मिलाना ही है भागीरथी नदी से। तब इसका आंसर क्या निकल जाएगा? बी नंबर निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन आ गया मिलान वाला। अब आपका अच्छी तरह से सही होना चाहिए दोस्तों। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड। यदि आपको टाइम और बढ़ाना है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। टाइम ओवर। अब देखते हैं नागार्जुन सागर बांध, और ये अपने हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इंदिरा गांधी सागर बांध ये अपने हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मयूराक्षी अपनी हो जाएगी वेस्ट बंगाल में हो जाएगी, और पीछे रह गया ये उत्तर प्रदेश में रह जाएगा अपने माता टीला हो जाएगा। इससे एक बार अपन ऊपर मिलान कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या निकल जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे फिर से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया। इस बार अगर परियोजना और राज्य दिया गया है। अब आपका ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। टाइम ओवर दोस्तों। अब अपन एक एक करते मिलाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं मालप्रभा, और मालप्रभा अपने हो जाएगा ये कर्नाटक में हो जाएगा। अब देखते हैं तुलभद्रा ये अपने हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब देखते हैं लाशिदी परियोजना, और ये अपने हो जाएगी उड़ीसा राज्य में हो जाएगी, और आखिर में भवानी को अपन मिलाते हैं तमिलनाडु में मिला लेते हैं। तब इसका आंसर क्या निकल जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही है। आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तो हो रहे हैं दोस्तों, सही होने भी चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो आप याद कर लो, रट लो, कैसे भी कर लो, आपको याद करना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको मिलान वाले क्वेश्चन यूं दे रहा हूं, आपका खुद का मूल्यांकन भी हो जाएगा, और आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आते हैं। आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से सोल्व हो रहे हैं, इस कारण ये मिलान वाले क्वेश्चन लाया हूं। अब आपका टाइम ओवर हो रहा है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। टाइम ओवर दोस्तों। अब देखते हैं संजय गांधी परियोजना। अब लिखेगा संजय गांधी परियोजना कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हारंग नदी परियोजना हो जाएगा। अब देखते हैं राजीव गांधी परियोजना, ये अपने हो जाएगा मनिहारी परियोजना हो जाएगा। अब देखते हैं दुधवा परियोजना,
ये अपने हो जाएगा महानदी हो जाएगा। और आखिर में पीछे इससे एक बार मिलान कर लेते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या निकल जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 34-21 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य और परियोजना के माध्यम से पूछा गया है। 3 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखते हैं, दमनगंगा ये अपने गुजरात में है, गिरना परियोजना ये अपने महाराष्ट्र में है, पपना परियोजना ये अपने केरल में। अब आपको आंसर देना है, ये तीनों में से कौन से सही है। पहला ऑप्शन 2 या 3 सही है, दूसरा ऑप्शन 1 या 2 सही है, तीसरा ऑप्शन 1 या 3 सही है, या ये तीनों के तीनों सही है। क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ये आप नो डाउट भी कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? अब आपको सही सुमेलित जांच करना है। यहाँ पे परियोजना दी गई और यहाँ पे राज्य दिया गया है। पहला देखते हैं, उकाई परियोजना गुजरात में है, कुकाड़ी परियोजना अपने महाराष्ट्र में है, सलास परियोजना जम्मू कश्मीर में। अब आपको सही कथन जांचना है। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन रहे हैं, क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यह आपसे फिर से अगर सही मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन है। अब आपको मिलान करना है कौन सा आंसर सही है। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकंड दे देते हैं, क्या होगा आंसर? टाइम ओवर दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों के दोनों गलत है। ये 3 और 4 ये दोनों के दोनों गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जलापा कपूरी ताप्ती परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। अब आपसे 2 कथन पूछे गए, उसके बारे में देखते हैं जो इससे संबंधित है या नहीं। पहला कथन यह है, विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। दूसरा, यह निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है। बताइए क्या होगा आंसर? अब आपको सही आंसर देखना है। अब आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के साथ संयुक्त परियोजना बनाई गई? अब आपको भारत और भूटान की कौन सी संयुक्त परियोजना बनाई गई है, ये आपको देखना है। आपको मिलते हैं ये 4 ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशन गंगा परियोजना भारत तथा के बीच में विवाद का मुख्य कारण है। अब आपको यहाँ पे देश का नाम लिखना है, किसमें ये विवाद का कारण बन जाएगा। किशन गंगा परियोजना ये किसमें विवाद का कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश हो जाएगा। इनमें ये विवाद का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहारी परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किन एक पर अवस्थित है? अब आपसे पूछा गया बगलिहारी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। कौन सा हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगा, सतल नदी हो जाएगा, व्यास नदी हो जाएगा, या चिनाब नदी हो जाएगा। और इसका आंसर निकल जाएगा चिनाब नदी निकल जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन, बगलिहारी परियोजना का निर्माण सिंधु नदी के प्रचालों के अंतर्गत हुआ था। दूसरा कथन, यह परियोजना सरकार ने जापान व विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से पूरा तय निर्माण किया था। बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर निकल जाएगा केवल एक ही सही है,
यानी कि यहाँ पे ये बगलिहारी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, ये अपने चिनाब नदी पर बनाया गया है। और चिनाब नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है परचलो, परचलो का मतलब होता है सहायक नदी हो जाता है, यानी कि इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और बी नंबर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपसे पूछा गया भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा आपको देखना है। पहला ऑप्शन शारदा बांध, टक्कनपुर बांध, पंचेश्वर बांध, चुल्का बांध। क्या होगा इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा चुल्का बांध परियोजना हो जाएगा, जो अपने भारत व नेपाल देश के संबंध नहीं आते। बाकी ये तीनों के तीनों अपने भारत व नेपाल के संयोग में आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतून समुद्र परियोजना जोड़ती है। अब यहाँ भी लिखा शैतून परियोजना, ये किससे जोड़ती है, अब ये आपको आंसर देना है। किसको जोड़ती है, पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, पाक खाड़ी को पाक जल संधि से जोड़ती है, मन्नार खाड़ी को पाक संधि से जोड़ती है, कुमारी अंतरीप को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बताइए क्या होगा आंसर। और ये वाला मैंने आपको टॉपिक पहले से करवाया, जब मैं आपको भारत का स्थिति और विस्तार कराया था उस समय मैंने आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक करवाया भी था, आप जरूर से देख लेना। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी को पाक संधि से जोड़ती है और ये कहाँ पे, अपने भारत व श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 75 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और साथ साथ में आपको बताना है कि आपको 74 में से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको ये PDF चाहिए ना, तब मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको अन्य भी PDF चाहिए तब भी आप अगर डाउनलोड कर भी सकते हो। कोई भी वीडियो देखना, उनके नीचे अगर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। और इस PDF के साथ में मैं आपको OMR शीट भी दे रहा हूँ, जिससे अगर आपका खुद का मूल्यांकन कर भी लेना। यदि आपको हमारे भारत के भूगोल के और भी टॉपिक देखने हैं, तब मैंने आपको सबसे पहले कराया था भारत की स्थिति और विस्तार, संपूर्ण रूप से करवाया। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। फिर मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला भी करवा दी है। फिर मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत भी वो पूरा अच्छी तरह से कराया। फिर मैंने आपको पश्चिमी व पूरे तट भी मैंने आपको करवाया। फिर मैंने आपको सारे महाद्वीप वो भी मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया। मैंने आपको भारत के दर्रे भी करा दिए, सारे पर्वतमाला भी करा दी, सारी झीलें भी करा दी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी करा दी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी करा दी और भारत की प्रमुख बांध परियोजना भी करा दी। ये अपने आज तक मैंने आपको यहाँ तक पूरा करवाया है। यदि आप लेट वीडियो देखेंगे तब ये भारत का भूगोल पूरी तरह से कवर हो जाएगा और इसके बाद में मैं विश्व का भूगोल स्टार्ट कर दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। यदि हो सके तो इस वीडियो को 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।